राहुल शर्मा आए दिन जो है ना यही काम करता रहता है वहाँ पे। पहले एक दिन हमको मिला कि वहाँ पे स्पा सेंटर चल रहे हैं, मतलब मसाज पार्लर चल रहे हैं। उसने कहा कि एक ज्ञापन आप अधिकारी को दे दोगे तो यहाँ पे जो है ये ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। हमें नहीं पता था कि उसका मोटिव क्या है। उसका खाली मोटिव ये था कि इनके द्वारा अधिकारियों को ज्ञापन दिवाया जाए और मसाज पार्लर पर जा कर के उनसे पैसों की साठगांठ अपनी कर लें। उसके बाद उसने एक हॉस्पिटल है आनंद करके शामली में, दिल्ली रोड पे ग्रीन हॉस्पिटल के सामने गली गई हुई है, उसमें एक हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल बिल्कुल फर्जी चल रहा है और उसमें एक कपिल कातियान करके है जो राजनीति करता है, वो भी कुछ वो है। एक और है, उसमें एक लड़का है साकिब जो उसका संचालन करता है, चलाता है उसको। हमें यहाँ पे ये राहुल शर्मा आया, वो बोला कि तुम जो है एक काम करो, एक हॉस्पिटल है आनंद, उसमें ऑपरेशन किया गया है और वो फर्जी है, उसकी कोई परमिशन नहीं है, किसी ने उसकी परमिशन नहीं दे रखी है और फर्जी वो चल रहा है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ चले गए। जाने के बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल चलाने के लिए? तो उन्होंने कोई कागज़ नहीं दिए, कोई कागज़ उन्होंने नहीं दिए। मुझे वहाँ पे आधा घंटा हो गया यही कहते कहते, भाई तुम्हारे पास जब कोई परमिशन नहीं है ये चलाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए, तुम हॉस्पिटल कैसे चला रहे हो? वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो एक ही दिन का था, उसको ऐसे ही एक लकड़ी का वो बना रखा था, खाली उसमें लुटा रखा था उसको। उसकी वीडियो भी हम लोगों ने किसी ने बनाई थी, तो वो मिल नहीं पाई। मिल जाएगी तो मैं दूंगा उसको। बाकी और सारी वीडियो बनी हुई है वहाँ पे, हमने भी बनाई थी, उन लोगों ने भी बनाई थी, हॉस्पिटल वालों ने भी। तो हॉस्पिटल वाले ने किसी से साठगांठ करके, एक कपिल कातियान है, एक विपिन कातियान है, वो दोनों एक ही गांव के हैं, ऊन पंडोरा गांव पड़ता है शामली में। उनसे साठगांठ करके उनके द्वारा किसी के खाते में 15,000 रुपये डलवा लिए। 15,000 रुपये डलवा करके और 35,000 रुपये उन्होंने नकद दिखाए, जो कि मेरे पे आरोप लगाया गया कि हमारे से आके ज़बरदस्ती रंगदारी मांगी गई है। उसमें यूनुस खान वहाँ के हल्के के दरोगा हैं, चौकी इंचार्ज हैं यूनुस खान। और वो जो हॉस्पिटल चल रहा है वो शाकिब नाम का लड़का चला रहा है। तो कहीं ना कहीं बिरादरीवाद उन्होंने किया है। दरोगा ने मेरे खिलाफ़ मुकदमा दायर करा दिया थाने में, खाली मेरे नाम से। और मुझे ना तो 10 दिन तक उसने कोई जांच की किसके खाते में पैसा गया, उससे पूछताछ कुछ नहीं की। उसके बाद वो बताता कि कौन मैन है, किसने तेरे खाते में पैसे डलवाए हैं। जिसके खाते में पैसे गए हैं, जिस व्यक्ति ने डलवाए हैं, उसने फ़ोन भी किया था उसको। हमें बाद में पता चला। मैं 64 दिन की मैं जेल काट के आया हूँ। मुझे पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कितना परेशान हूँ। और मेरी राजनीति, मेरा कैरियर इन लोगों ने ख़राब कर दिया, मुझे इतना बदनाम कर दिया। अधिकारियों के सामने जो मेरी जो गलत बातें कही है, ये कही है कि वो तो बहुत बड़ा यहाँ पे फ्रॉड है, बहुत यहाँ पे हॉस्पिटलों से पैसे लेता है, मसाज पार्लर वालों से पैसा लिया है। मुझे कोई एक आदमी तो कह दे कि हमसे हॉस्पिटल वाला कह दे कसम खा के, हमने तुझे पैसे दिए हैं, तू हमारे पास पैसे मांगने के लिए आया। इसमें पूरे जाल जो फंसाया गया है, इसमें मेन आदमी कौन है आपको जिसमें जेल फंसाया? मेन आदमी राहुल है, पत्रकार, और एक विनोद शर्मा है। ये कौन से किसमें चैनल काम करते हैं, क्या करते हैं? ये न्यूज़ चैनल करके है, इसकी ID पे मंगा दूँगा आपको, मैं दे दूँगा। ये फर्जी काम करता है। कम से कम 20-30 होटल भी हैं वहाँ। आपको यूज़ करके उन्होंने जो है उनसे क्या पैसा वसूली? उनसे पैसा वसूली की है। राहुल और विपिन और विनोद शर्मा, इन तीनों ने ही पैसा लिया है वहाँ से। 15,000 रुपये तो खाते में डलवाए और 35,000 रुपये उन्होंने नकद दिखाए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो सच्चा मुसलमान है तो अपनी कुरान पे हाथ धर के कसम खा जाए कि हरिंदर शर्मा ने उसको एक भी पैसे के लिए कहा है, तो मैं गुनहगार हूँ। जब आप अस्पताल गए थे तो आपको किसने भेजा था वहाँ पर? राहुल पत्रकार लेके गया था मुझे ज़बरदस्ती। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे एक होटल है, राज होटल करके।